हेलो एवरीवन। बहुत लोगों ने पसंद किया कि दी आप ऐसे कॉन्वर्सेशन वाले वीडियो बनाओ, और मुझे भी लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन वाले वीडियो ज्यादा यू नो अच्छे से बेहतर तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाती हूँ, अपनी दिल की बात आप तक रख पाती हूँ, रादर दैन बीइंग लॉजिकल एनालिटिकल और ये सारी चीजें। और बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे जिसमें ये बोला गया है कि दी आपका जो थंबनेल है वो आपके कंटेंट को मैच नहीं कर रहा है। बेसिकली आपको वो समझ नहीं आया है या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं चाहती हूँ कि आप उसको बार बार देखो, तब तक देखो जब आपका समझ में आ जाए वो चीज कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। ठीक है, ऐसे जो वीडियोस होते हैं ना, जो कॉन्वर्सेशन टाइप वीडियोस होते हैं, हो सकता है कभी कभी डाइवर्ट हो जाए, लेकिन उसका जो कोर आइडिया था वो मैंने बहुत क्लियर कट आप लोगों को बताया था और बहुत अच्छी तरीके से समझाने की, अपने तरफ से समझाने की कोशिश की थी। आप कितना समझ पाए हो, आपका कॉन्शियसनेस कितने लेवल पे है, आप उतने ही समझ पाओगे। देखो, इसमें बुराई नहीं है, हम सभी वर्क इन प्रोग्रेस है। जरूरी नहीं है कि कोई संत से आई हुई बात हमें 100% समझ में आए, लेकिन अगर आपको वो 10% भी समझ में आ रही है तो उसको अप्लाई करो, रादर देन सिटिंग एंड टेलिंग कि वो उससे मैच नहीं हो रहा है, वो कंपेयर मत करो, ये मत करो। इसमें सिर्फ वेस्ट हो रहा है आपका समय और किसी का नहीं। ठीक है, मैं आपके भले के लिए बोल रही हूँ, अगर आपको बुरा लगे तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि आप उस चीज को, जो कुछ भी समझ में आया हो, उस चीज को अप्लाई करो। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को एक चैलेंज देना चाहती हूँ। मैं ये चैलेंज आपको क्यों देना चाहती हूँ, मैं आपको समझाती हूँ। बहुत दफा ये होता है ना कि हम अपने पास्ट में ही फंसे होते हैं, हम उसको लेट गो ही नहीं करना चाहते, है ना। हम लोग ब्लेम कर रहे होते हैं हमारे पेरेंट्स को, हमारे रिलेटिव्स को, हमारी अपब्रिंगिंग को, हमारे चाइल्डहुड को। किसी ने आपको बुली कर दिया, वो आज भी आपके साथ वो कहानी चल रही है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो पास्ट है वो पास्ट क्यों है, इतना इफेक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि वो रिपीटेशन में आपके साथ चल रहा है। जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, आप कहीं ना कहीं कोरिलेट, जैसे मैंने कहा ना, कंपैरिजन करने की आदत होती है कुछ लोगों को, उसी तरीके से आप कंपेयर करने लगते हो कि अरे ये सिचुएशन उस सिचुएशन से मैच हो रही, भले आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका अनकॉन्शियस माइंड उस चीज को कर रहा है, राइट। अगर आपने ये चीज को समझ लिया, इस चीज को कट ऑफ कर दिया, ये हैबिट को बंद कर दिया, पूरी तरीके से शट डाउन कर दोगे, तो आपकी जिंदगी बदल जाएंगी। तो इसको अच्छे से समझो। तो क्या होता है ना, जब भी हम कोई पास्ट की मेमोरीज सामने हमारे कुछ हो रहा होता है, रिपीटेड पैटर्न्स में हो रहा होता है, क्यों हो रहा होता है, क्योंकि हमने इतना गा चुके होते हैं, हमारे पेरेंट्स ऐसे, हमारे पेरेंट्स ने ये किया। हम किसी भी नए इंसान से मिलते हैं तो वो कॉन्शियसली नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो इंसान पुराना होते जाता है, हमारी दोस्ती गहरी होती जाती है किसी इंसान के साथ, तो हमारा जितना भी पिछला है वो उसको सब पता हो जाता है। तो ऐसे ही हम दिन भर में कितने सारे लोगों से मिलते हैं, साल भर में हम कितने लोगों से मिलते हैं, पूरी जिंदगी हम कितने लोगों से मिलते हैं, और यही कहानी हम रटते चले जाते हैं बिना सोचे समझे कि इस कहानी का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर क्या हो रहा है। जैसे कि अगर पेरेंट्स कोई चीज आपको शायद उन्होंने नहीं दी होंगी, या कोई सिचुएशन ऐसी नहीं रही होंगी, या घर में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं रही होंगी, आप वही चीजों को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। जैसे कि अभी रिसेंटली एक मेरी कॉलर से मेरी बात हुई थी, तो उनसे भी मेरी यही बात हुई थी। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ, मैं उनका नाम रिवील नहीं कर सकती हूँ बिकॉज इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल, बट मैं एक छोटी सी जनरलाइज बातें आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे जो रिलेशनशिप में होते हैं, मोस्टली आप अपने पेरेंट्स के ही रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही हुआ, एक कॉलर से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि मेरे और मेरे पार्टनर के बीच कुछ चीज अच्छी नहीं चल रही है, और कुछ उन्होंने अपने अपने पॉइंट्स रखे, एंड देन मेरी और उनकी जब बातें हुई तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि उन्होंने एग्जैक्टली अपने फादर को मैनिफेस्ट किया, जो कि अपनी, जो उनकी मदर के साथ उतने अच्छे रिलेशन में नहीं थे, और उतना रिस्पेक्टफुल उनका रिलेशन नहीं था। और ये था कि उन्होंने फादर को एज ए पार्टनर तो मैनिफेस्ट किया ही था, बट वही एनर्जी, वही पैटर्न को, मदर के पैटर्न को वो फॉलो कर रही थी विद दैट पार्टनर। और इसी तरीके से हमारा होता है, क्योंकि हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं, हम जब कोई चीजें देखते हैं बचपन से ना, तो वो चीजें हमारे दिमाग में बैठी होती है, और हम वो बार बार अपने दिमाग में रिपीट कर रहे होते हैं। भले या कभी हम बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं, बट वही चीजें हमारे दिमाग में रिपीट होती है, और वही चीजें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है, और आप फिर परेशान हो जाते हो कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। द रीजन इज कि आपने ही वो खुद मैनिफेस्ट किया है थ्रू रिपीटेशन। तो बोलने का मतलब ये है कि जो 10,000 का चैलेंज है मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, वो चैलेंज, वो बहुत ही सिंपल चैलेंज होगा।
आपको बस इतना करना है कि आपको जो मैंने किया 10,000 वो मैं नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन आप कोई भी एक रैंडम नंबर जैसे 10,000, 30,000, 25,000 जो भी आपको सही लगे, आप उतने नंबर का एक अपने आप को चैलेंज दो। और वो चैलेंज आपको क्या करना है, वो चैलेंज के हिसाब से आपको एक एफर्मेशन पकड़नी है। ठीक है, अब कोई भी एफर्मेशन आप पकड़ लो, अगर आप पैसों से रिलेटेड कोई इश्यूज है आपके, आप कोई भी एक एफर्मेशन पकड़ लो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो आपके बबल से बहुत बाहर भी ना हो और बबल के बिल्कुल अंदर भी ना हो, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हो। अभी आपको करना क्या होगा, बेसिकली आपको एक एफर्मेशन खुद को देनी है और आपको खुद को ही एक चैलेंज देना है। मैं आपको कोई चैलेंज नहीं दूंगी, आपको खुद को चैलेंज देना है और कंसिस्टेंसी रखना है। ये नहीं कि एक दिन भूल गए, वो मत करना। ठीक है, 15 दिन कर रहे हो तो 15 दिन कंटिन्यूसली करना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको खुद को चैलेंज देना है कि 25,000 मैं इतने दिनों में कर लूंगी या 30,000 मैं इतने दिनों में कर लूंगी। ठीक है, 15 दिन में, 10 दिन में, जो भी आपका वो हो, आप शुरुआत करो। मैं आपको गारंटी देती हूँ, मैं आपको ये चैलेंज देती हूँ कि ये शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। आप खुद यकीन नहीं मानोगे कि ये कैसे हो रहा है। बस आपको एफर्मेशन देना है खुद को। अब आप एफर्मेशन कैसे दे सकते हो, जैसे कि अगर आप पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एक सिंपल सी बात बता रही हूँ, पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सो आई मेक डैश अमाउंट ऑफ मनी। अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो कि मेरा बिजनेस इज रैपिडली ग्रोइंग, आप ये हिंदी में भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर में अगर पैसों की तंगी है तो ये बोलो कि मेरे घर में भरपूर धन है। जो भी के शिवानी जी हमेशा कहती है, मेरे घर में भरपूर धन है, जितना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा है। बोलते चलो, बोलते चलो, बोलते चलो, बिना सोचे समझे बोलते चलो। रिजल्ट के तरफ नहीं देखना है, बिल्कुल ब्लाइंडर्स लगा के बस एक ही बात को दिन रात रटते चलो। काउंटर ले लो, काउंट करते चलो, क्योंकि जो जो चीजें आप बोलोगे वही बातें आप सुनोगे और आप वही बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती चली जाएंगी। अभी तक आपने क्या किया, आपने सब उल्टा मैनिफेस्ट किया। अभी जो उल्टा मैनिफेस्ट किया, कैसे किया, ये भी आपने बोल बोल के मैनिफेस्ट किया। ठीक है, अब क्या है, आपको वही जो चीज आपने उल्टी मैनिफेस्ट की अब उसको सीधी करनी है हमें। ठीक है, तो अब क्या करोगे, एक काउंटर ले लोगे और रोज आपको एक एफर्मेशन, छोटा एफर्मेशन बनाओ, ज्यादा बड़ा मत बनाओ, एफर्मेशन बनाओ और आप बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ, बोलते चलो। इतना गैस, बेसिकली अपने आप को इतना गैस लाइट कर लो, इतना अपने आप को वो कर लो कि यार मैं इसके अलावा मुझे कुछ और सुनाई ना दे, इसके अलावा मुझे कुछ और दिखाई ना दे, इसके अलावा मेरे मुंह से कोई और शब्द ना निकले। समझ रहे हो, इतना अपने आप को उस एफर्मेशन को इतना दे डालो कि सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई और चारा ना रहे उस चीज को एब्जॉर्ब करने के। अब जब आप ये करोगे, सबसे पहले आपको बोरियत फील होगी, यू विल फील वेरी बोरिंग, अरे यार क्या यही चीज, समझ लो कि काम करना शुरू कर दिया। आपको इरिटेशन होना शुरू हो जाएगा, यार मैं बोल भी नहीं रहा हूं तब भी मेरे दिमाग में यही ख्याल चल रहा है। समझ लो वो काम करना शुरू कर दिया है। और देखना, आप रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, अपने आप रिजल्ट को अपने सामने आने दो। आप मत फोकस करो, आप मत करो कुछ हो रहा है कि नहीं, कुछ हो रहा है कि नहीं, नहीं, डेस्परेट नहीं होना है। आपका काम है काम करना, यूनिवर्स का काम है उसको देना। ठीक है, तो आप यूनिवर्स के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। ठीक है, प्रॉमिस करिए ये बात। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ, आपको सिर्फ बोलना है, बोलना है, बोलना है, बोलना है, बोलना है, बिल्कुल ऐसा हो जाए कि आप उठते बैठते आपके दिमाग में सिर्फ वही एफर्मेशन चलती रहे। ठीक है, आप देखना, आप इसी वीडियो पे आओगे और इसी वीडियो पे मुझसे कहोगे कि दी मैजिक हो गया, लिटरली ये बात कहोगे। क्योंकि पहले मैं भी यकीन नहीं कर रही थी कि ऐसा होता है क्या, बिना फीलिंग के, बिना कुछ किए मैं क्या ही बोलूं, गेटिंग, बट होता, बिल्कुल होता है। कुछ छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। ए फॉर, आप जो बचपन से सुनते आए ना, ए फॉर एप्पल, तो वो एप्पल ही आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा। गेटिंग, वैसे ही अगर मैं आपको नींद में से भी उठाऊंगी ना, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो और मैं आपको नींद में से उठाऊंगी, बोलूंगी ए फॉर एप्पल बोलो, बी फॉर बॉल बोलो, सी फॉर कैट बोलो, पूरा जेड तक सुनो, आप पूरा रट्टा मारा हुआ जो भी है आपका वो आप सुनाओगे, क्योंकि आपने पूरे 2 साल 3 साल मोस्टली आपने ABCDEFG ही पढ़ा है। इतनी बार पढ़ा है, इतनी बार पढ़ा है, इतनी बार पढ़ा है कि वो एक ऑटो पायलट मोड में ही है। वैसे ही आपकी सिचुएशन, जब भी आप
कि सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको वो परेशानी, जैसे कि अगर पैसों को लेकर आपके घर में परेशानी है और कोई भी अगर छोटी से छोटी तंगी भी आ जाए ना, छोटी से छोटी तंगी, बिल्कुल 2-3 मिनट के लिए भी अगर आपको फीलिंग आ जाए ना, आप बिल्कुल गैसलाइट करने लग जाते हो, आप उसी मेमोरीज में चले जाते हो, उसी ड्रामा आपके दिमाग में क्रिएट होने लगता है। वो क्यों हो रहा है? आप सबको ब्लेम करना शुरू कर देते हो क्योंकि आपने बचपन से ब्लेम ही किया है। आप सबसे कंपेयर करना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा खुद को कंपेयर ही किया। फॉर एग्जाम्पल ले लो, जब हम तैयार होते हैं घर में, ठीक है, अभी तो हम खुद को ही देख रहे होते हैं शीशे में, मेकअप वेकअप कर लेती है लड़कियां, ठीक है, अच्छे कपड़े पहन लेती है। अब जब हम पार्टी में जाते हैं, जो अंडर कॉन्फिडेंट होंगे, जो बच्चे जिनको हमेशा पेरेंट्स ने क्रिटिसाइज किया होगा, कंपेयर किया होगा, वो जब पार्टी में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, तो सबसे पहले उनकी नजर पड़ती है लोगों पर, और वो देखते हैं आसपास की, अरे ये तो मेरे से ज्यादा सुंदर है, इसने तो मेरे से ज्यादा अच्छा पहना है, और अपने आप मन ही मन उनका सेल्फ टॉक नेगेटिव लूप में चला जाता है। इतना नेगेटिविटी कि चाहकर भी, अगर कितना भी उन्होंने मेकअप किया हो, कितना भी अपने आप पर मेहनत की हो, वो एट द एंड मायूस होकर ही वहां से निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीज की, वो है रिपीटेशन, कि मैं सुंदर नहीं हूं। कंपैरिजन, जो कंपैरिजन की आदत है, जो क्रिटिसिज्म की आदत है, जो क्रिटिक्स आप खुद के लिए बने हो रिपीटेडली, वही चीजें आपको दिखती है और वही चीजें आपके साथ होती है। सो मेक श्योर कि आप ये चैलेंज लो। अपने आप को जितना आपने इतने पास्ट में आपने रिपीट किया होगा ये चीज, उस पास्ट को बदलने के लिए उससे 10 टाइम्स ज्यादा रिपीट कर लो। चलो मैंने आपको ये भी एक बात बोल दी, अगर आपने सोचा, एक रैंडम नंबर आपके दिमाग में आता है कि अरे यार मैंने तो ये 25,000 बार बोला होगा, तो अब मैं क्या करूं? 50,000 बार बोल दो, अच्छी बात खुद को। सी हाउ थिंग्स चेंज यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में जरूर बताना कितनी बार आप ये चैलेंज लेने वाले हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।